नाम से हमारे संध्या वंदन करते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीबडी and we welcome in the name of Jesus Christ. Thank you for joining with us, and God has given the beautiful privilege to study the word of God daily. So today God has given a beautiful word, Psalms 68 verse 13. आज हम भजन संहिता 78 उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। जबूर 68 उसकी 13वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Psalm 68 वर्स 13, 78 भजन संहिता उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 68 की 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों। एक बार और उस आयत को आप सब स्क्रीन में देखिए, अपने बाइबल में देखिए और आप सभी मिलकर एक बार पढ़ोगे। 68 भजन संहिता उसकी 13वीं आयत एक साथ पढ़ेंगे हम सब मिलकर। क्या तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो। उर्दू में भी मैं पढ़ता हूँ, हमारी बहन अमेरिका में है। जब तुम भेड़शालाओं में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानिंद होंगे जिसके बाजू हो गया चांदी से और पर खाली सोने से मढ़े हुए हो। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, उर्दू और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा 10 पैसे का फर्क है इसमें। हमें आज हमें इस वजह से कलाम को सीखना है। यहाँ पर पवित्र आत्मा आज हमसे यह पूछता है, आप जब भेड़शालाओं के बीच पड़े रहोगे उस वक्त आपके पंख शब्द कैसे दिया हुआ है, मैं एक बार और उस आयत को देखना चाहता हूं। वो ऐसा है, तो ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो। हम पहले ये बताते हैं, ये भजन संहिता लिखने की पश्चात उसकी कारण बताता हूं। ये भजन संहिता किसने लिखा है? ये दाऊद का भजन संहिता है। कौन है दाऊद? जो नए लोगों के लिए, दाऊद कौन है? दाऊद इस्राएल के दूसरा बादशाह, दूसरा राजा थे जो 40 वर्ष इस्राएल पर राज किया था। हालेलुया। जो भेड़ बकरी चलाने वाला एक बच्चे को परमेश्वर ने बुलाकर अभिषेक कर एक राज्य की राजा बना दिया। हालेलुया। उसका कई कारण है दाऊद को क्यों परमेश्वर ने बुलाया। अब वहां की ओर नहीं जाता। ये भजन संहिता आपको मालूम है, ये भजन संहिता दाऊद राजा, मूसा, सुलेमान, आसाफ और इसी प्रकार के लोगों ने इस भजन संहिता को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दाऊद भजन संहिता लिखने के कारण, या जबूर लिखने के कारण बताता हूं। वो कारण दूसरा शमूएल के 6वें अध्याय में लिखा गया। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 6वें अध्याय में मैं कहानी ऐसे संक्षिप्त में बताता हूं। परमेश्वर की वाचा की संदूक फिलिस्ती लोगों ने पकड़ के लेके गया पहले शमूएल में। वहां से फिलिस्ती लोगों ने उस संदूक, वाचा के संदूक को इस्राएल की ओर भेजा। इस्राएल में आया। इस्राएल में आने के बाद में वो इस्राएल से कहां लेके जा रहा था? यरूशलेम में लेके जाते वक्त एक बंदा, उस्सा नामक व्यक्ति उस संदूक को पकड़ने गया। संदूक इसलिए पकड़ने गया क्योंकि नाहोन के खलिहान के पास
ये बैलगाड़ी पहुंचा तो बैल थोड़ा चमकने लगे, तो गाड़ी डामाडोल हो गया, गाड़ी पर रखा हुआ संदूक गिरने लगा। तो ये उषा, बड़े भाई उषा ने हाथ बढ़ाया ताकि संदूक को संभाल सके। तो उसी पल उषा वहीं मर गया तो सब लोग डर गया, सभी के अंदर बड़े भय छा गया। तो कोई इस संदूक को हाथ लगाने के लिए, वहां से आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वहां से उठाकर पास में देखा हुआ एक बंदे के घर में रखा। उस बंदे का नाम है ओबेद एदोम। या मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात को बताया था। ओबेद एदोम एक किसान के ऊंचे टीले पर जो घर था वहां रखा हुआ था। लेकिन बाकी सभी लोग चले गए, राजा भी चले गए, प्रजा भी चले गए, याजक लोग भी चला गया, वीर सूर सिपाहियां भी चले गए, इस्राएल के पुरानी लोग भी चला गया। संदूक किसी गरीब के घर में। लेकिन गरीब के घर में 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उस गरीब को या उस ओबेद एदोम को आशीषित किया करके बड़ी खबरें फैल गई। अरे भैया, संदूक जहां हम हाथ बढ़ाया तो वो मर गया और हम उधर छोड़ के आए थे। अब उसी संदूक उस ओबेद एदोम को इतना आशीष दिया करके खबरें फैल गई। तो दाऊद राजा ने 30,000 और लोगों को लेकर, हालेलुया, उस संदूक को लेने के लिए याजकों के साथ आया, हमें मालूम है। अब ओबेद एदोम के घर से ये संदूक लेकर सिय्योन पर्वत के ऊपर, ध्यान से सुनना, सिय्योन के पहाड़ के ऊपर तैयार किया हुआ तंबू के अंदर या छोटी सी मंदिर के अंदर इस संदूक लेके जाने के चित्र हम कहां देखेंगे? दूसरे शमूएल 6वें अध्याय में 2 से 18वीं तक आयत को आप जो पढ़ेगा हम देखेंगे। आप थोड़ी देर के लिए 1-2 आयत को पढ़िएगा ताकि आप बोलेंगे अंकल जी ऐसे बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। आप नोट करेंगे दूसरे शमूएल 6वें अध्याय 2 आयत से। उसके पहले आयत में क्या लिखा? वाचा के संदूक यरूशलेम में, पहले ऐसे पढ़ेगा। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, एक और बार का मतलब इससे पहले एक बार लेके गया था लेकिन गड़बड़ हुआ, इसलिए अब एक और बार सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। 30,000 वीर लोगों को इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। ये तंबू को क्या बोलते हैं? करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का संदूक। कैसे बोले? यहोवा का संदूक कैसे बोलेंगे? फिर से, करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का संदूक। आगे, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला। वही गड़बड़ी है जो पहले जो अमीनादाब का घर से निकल गया। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, लेकिन इसके बाद इस संदूक को क्या किया है? दोबारा फिर वहां से क्या करते हैं? 16वीं आयत पढ़िएगा। तब जब यहोवा का संदूक 12वीं आयत से तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद-एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद-एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। देखो, यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। अंडरलाइन कर देना, तन मन से। नाचना हो तो तन मन से, गाना हो तो तन मन से, ताली बजाना हो तो तन मन से, गीत गाना हो तो तन मन से, हेलो, आमीन बोलना हो तो तन मन से, प्रार्थना करना हो तो तन मन से,
आराधना करना हो तो तन मन से, जूम माध्यम से परमेश्वर की वचन सुनने के लिए बैठना हो तो तन मन से। हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? आप प्रभु के लिए जो कुछ करें, कैसे करना? आप स्वयं बोलिए, तन मन से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के भवन में जाएगा तो तन मन से, प्रभु के लिए कोई भेंट चढ़ाएगा तो तन मन से, प्रभु के लिए घर खोलेगा तो तन मन से, प्रभु के दासों को घर स्वागत करेगा तो तन मन से, उनके लिए चाय पिलाएगा तो तन मन से, उनके लिए खाना खिलाएगा तो तन मन से। हालेलुया। तो प्रभु के सेवकाई करेगा तो भी तन मन से। यदि कोई सेवक लोग सुनता है तो ध्यान से सुनिए, आपके लिए, सेवकों के लिए, सेवकाई वाले, करना तन मन से, धन के लिए नहीं। धन और तन फर्क है। तन क्या है? अपने शरीर। मन क्या है? पूरा मन प्राण। धन क्या है? रुपया, धन। आजकल अधिकतर लोग धन के लिए सेवकाई करता है, धन के लिए। हमारे जान दो, अभी मैं बताना नहीं चाहता, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसलिए इसे बातें बताना नहीं चाहता, लेकिन हम आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की सेवकाई कैसे करना? तन और मन से, धन के लिए नहीं। धन हमारा पीछे आएगा, हमारे पीछे हमारे जरूरतों को प्रभु भेजेगा। अभी 23वीं जबूर में भजन संहिता में क्या पढ़ा? निश्चय भलाई और करुणा, यकीनन भलाई और करुणा मेरे उम्र भर, मेरे जीवन भर मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। मेरे साथ साथ लिखा हुआ, लेकिन अंग्रेजी में पीछे, मेरे पीछे आएगा। आपको क्या करना? आपको प्रभु के उपस्थिति में तन मन के साथ रहना है। आपको प्रभु की सेवा तन मन के साथ करना है। आपको प्रभु की आराधना तन मन से करना है। आपका प्रभु की वचन तन मन से। हाँ, बाकी जो है आपकी खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने के लिए सब कुछ वो पीछे आएगा समय समय पर। प्रभु भूखा नहीं रखेगा। यदि प्रभु के नाम से एक दिन या एक हफ्ते भूखा भी रहना पड़े तो आपको 1000 गुना प्रतिफल आपको और आपके संतानों को देगा। प्रभु के लिए जो लोग भूखे रहा है, उनके संतान कभी भूखे नहीं रहा। उनके संतान इतनी 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 आशीषित हुआ है। वो आपकी वजह से नहीं, आपकी माता पिता, जो बुजुर्ग लोगों ने, जो पुरखाओं ने, जो प्रभु के लिए किया था तन मन के साथ। अब्राहम की कहानी हमें मालूम है। भले घर की परेशानी के कारण घर में न बैठ पाया, घर से निकलकर वो एक बांझ वृक्ष के छाया में पड़े थे, घर के अंदर चिल्ला चोट गड़बड़ी चल रही, कुछ परेशानी उनके घर में था। हाँ, बात यही था। 24 साल हो गया, वादा किया, निकल पड़ा, बच्चे नहीं है, उसके लिए 24 साल इंतजार करना पड़ा। वो कहानी आपको मालूम है। एनीवे, यहां पर हम प्रभु की सेवकाई कैसे करना है? तन मन से। यहां पर तन मन के साथ अब्राहम ने नाचा। हालेलुया। सॉरी, दाऊद ने नाचा। अब्राहम की बात कर रहा था, इसलिए अब्राहम ने तन मन के साथ स्वर्गदूतों की खिदमत किया। हाँ, बोले 3 पैमाना, 3 से आटा गूंद लो, एक अच्छे से अच्छे बेचड़े को पकड़कर काट कर नौकरों को बोला पका लो, हाँ, मटन बना लो, रोटी बना लो, और मक्खन और दूध। मक्खन और दूध। हम तो क्या करेंगे? अब मक्खन को निकालने के लिए और पानी डालेगा, मक्खन निकालेगा, और छाछ, पानी वाले छाछ में और थोड़ा पानी डालकर लीजिए। मक्खन तो आप निकालेंगे, हम निकालेंगे, लेकिन अब्राहम ने मक्खन निकाला, छाछ नहीं दिया, मक्खन लाके परोसा और दूध अलग रखा और कमर बांधकर सेवा किया। प्रभु की सेवा, प्रभु के लोगों की सेवा तन मन से करना।
यहाँ पर दाऊद नाचा है, राजा है, उसको नाचने की क्या जरूरत है? सॉरी, उसके साथ नाचने के लिए 30,000 बड़े हटे कटे लोग साथ में निकले हुए हैं। बाजा वाले, बांसुरी वाले, डफ वाले, सारंगी वाले, ढोलक वाले, खंजरी वाले, गिटार वाले, हमारी भाषा में कीबोर्ड वाले, हारमोनियम वाले, सभी है, सभी नाच रहे। राजा को क्या होना चाहिए था? आगे जो पार्टी नेता जाते हैं वैसे आगे जाना था, अपने रथ में बैठकर थोड़ा हाथ हिलाकर लोगों को ऐसा करना था। लेकिन दाऊद ने सनिका ये फोद पहनकर, इसका मतलब राजा के राजकीय लिबास, जो शाही लिबास था वो उसने निकाला। हाँ, अभी ये शाही लिबास की जरूरत नहीं, उसने निकाल कर उस अंदर पहनने वाले सन के ये फोद से वो नाचने लगे। कैसे नाचा? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के सामने तन मन के साथ। ताली बजा के प्रभु की महिमा करिए ना। गीत गाता है, तन मन और धन उससे दो, जैसे सुनो, तन मन और धन उससे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। एक बार और, तन मन और धन उससे दो, आपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाया है, सीधी आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, सीधी आत्मा के दान उसे दो, तन मन और धन उससे दो। कितने को समझ आ गया? तन देना, तन मीन शरीर, मन, हाँ मन देना, और धन भी देना। धन हो तो वो भी प्रभु को देना है। तन मन और धन उससे दो। हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया कहे। तो यहां हम खुदावन की इस वाचा के संदूक खरूबियों पर विराजमान सेनाओं की यहोवा के संदूक लेकर सियोन के पहाड़ के ऊपर, सियोन की पर्वत के ऊपर बनाया गया उस तंबू के अंदर, मंदिर के अंदर लेके जा रहे। उस पहाड़ चढ़ते वक्त, हालेलुया, यहां दाऊद राजा नाचते है, नाचते हुए बाकी डब, सारंगी, तबला और पूरी बाजे के साथ गाने वाले गीत है ये 68वां भजन संगीता। कितने को समझ आ गया? हालेलुया। 68वां भजन संगीता की एक शब्द के बारे में हम वर्णन करना चाहता है, लेकिन आज रात को उतना समय नहीं लूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कहता है, तुम भेड़शालाओं के बीच में लेट जाओगे। और ऐसी कबूतर, यहां पर एक सवाल है, भेड़शाला, आपको मालूम है भेड़शाला क्या है? भेड़शाला बोलिए, बोलो। भेड़ बकरियों को, जानवरों को बांधने वाले शाला। आप सबको मालूम है, गांव खेड़े में रहने वालों को, शहर में रहने वालों को भी मालूम है भेड़शाला क्या होता, यानी जानवरों को बांधने वाले भेड़शाला। यहां पर शब्द लिखा हुआ, तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे। लेट जाओगे। इधर एक सवाल होता है, हम क्यों लेट जाएंगे भैया? क्यों भेड़शालाओं के बीच में हमें लेटना? हमें ठपरी है भैया, हमें अच्छा घर है भैया, भले मल्टी हो या बिल्टी हो, हमारे पास थोड़ा सा तो है, हमारे पास बड़े घर है, छोटा घर है, टापरी है, हम कभी भेड़शालाओं में सोने की जरूरत नहीं। लेकिन एक संदेशा है, आपके उद्धार करता, आपके निजात दहिंदा, आपका उद्धार देने वाले खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले एक गौशाला में, भेड़शालाओं में लिटाया था। कितने को मालूम है? हाथ उड़ा कर प्रभु की महिमा करे। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह को जन्म होने के बाद
लिटाने का, बिठाने का नहीं, लेटाने का। इधर लिखा हुआ है तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओ। आपको समझ आए कि नहीं? हालेलुया। इसका मतलब यहां तुम का मतलब कौन है? यहां तुम कौन है? बोलिए कौन है? अरे तुम का मतलब हम। ऐसे हाथ रख बोले हम सभी बोलिए, हम देखना चाहते हैं। हम अर्थात कलीसिया। इधर तुम का मतलब हम, जो कलीसिया। मैं और अब कलीसिया कौन है? कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र हुए लोगों के झुंड को कलीसिया कहता है। कलीसिया कौन है? अरे 10 लोग बैठ गया, 4 लोग बैठ गया और कलीसिया बन गया। कलीसिया के कई प्रोटोकॉल, कई नियम होता है, लेकिन कलीसिया की परिभाषा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र हुए लोगों के झुंड को हम क्या कहते हैं? यहां हम ये कलाम में सुनने वाले, ये वचन सुनने वाले, जूम माध्यम से हमें देखने सुनने वाले कितने लोग कलीसिया है, यीशु के लहू से धुल चुके हैं? अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें कलीसिया बनाया। अच्छा, यदि हम कलीसिया है, यीशु मसीह की संतान, बेटे बेटियां हैं, तो अभी हमारा स्थान कहां पर मालूम है? भेड़शालाओं के बीच। भेड़शाला के बहुत सारे मायने हैं। भेड़शाला इतना साफ तो नहीं होता, थोड़ा गोबर, थोड़ा भेड़ जानवरों के पेशाब के बदबू, और कुछ चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कुछ चींटियां, कुछ मक्खियां, और कुछ चारा भूसा, उसकी ये सब फैला हुआ है। हेलो, आप समझ आ रहे हैं? आमेन। कहने का मतलब ये दुनिया भेड़शाला के समान है। ये दुनिया में थोड़ा गंदगी है, ये दुनिया में थोड़ा पाप है, ये दुनिया में बदबू फैलाने वाले कुछ दुर्गंध है, कुछ गोबर है, कुछ बदबू है, कुछ मच्छर मक्खियां, कुछ चींटियां हैं। कोई ये नहीं चाहता भेड़शाला में सो जाऊं, लेकिन खुदावंद कहता है भैया ये दुनिया क्या नहीं है? ये दुनिया 5 सितारा होटल जैसे, बहुमंजिला इमारत जैसे, खूबसूरत लाल कारपेट बिछा हुआ, गुलाब के फूल बिछाए हुए बिस्तर, कितनी अच्छी बात है। जैसे हम फिल्मों में देखा होगा, आपका मन में भी इच्छा होगा मेरा भी बड़ा बिस्तर हो, उसमें अच्छे से अच्छे सफेद चादर हो, तकिए हो, उसी में पूरा गुलाब की फूल के दले बिछाए हुए हो, उसमें खुशबू फैलाता रहे, मेरे चारों ओर लोग खड़े होकर पंखे से मुझे हवा दे, हाथ पैर दबा दे, सोने के ताली में, सोने की चम्मच से मेरे मुंह में खीर डालते रहे। कितना सोचे, सोच अच्छा है। लेकिन खुदावन कहता है कलीसिया भेड़शालाओं में। मेरे प्रिय भाई जनों, आप परेशान नहीं होना। आपके टूटी टपरी हो, बारिश में पानी अंदर गिरते हो, अंदर उंदरा पुंदरा, अरे भैया कुतरा मांजरा सब अंदर आते हो, जानवर अंदर आते हो, चिंता मत करो, हम भेड़शालाओं में हैं। एक दिन भेड़शालाओं से हमें सिय्योन की पर्वत पर, बोलिए सिय्योन के पर्वत पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो स्वर्गीय सिय्योन में, यह दुनिया की पर्वत नहीं, स्वर्ग सिय्योन में बनाया गया उस आलीशान महल में हमें लेके जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद हमें सिखाता है, तुम भेड़शालाओं के बीच में रहते हैं, कबूतर जैसा है जब तुम भेड़शालाओं के बीच में रहते हो, और ऐसी कबूतरी के समान। अभी यहाँ पर मैंने बोला ये तुम कलीसिया है,
यदि तुमको समझ में नहीं आता, यहां पर आगे हम पढ़ेंगे। तुम भेड़शालाओं के बीच में रहते हो, पढ़िए, ऐसी कबूतरी के समान होंगे। कलीसिया को फिर कबूतरी के समान कहता है। किसको समझ आ रहे हैं? सभी मुझे देखना, स्क्रीन में देखिए। खुदाम कहता तुम कबूतर के समान है। कबूतर परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर के मानिंद उतर कर यीशु के ऊपर आकर ठहरी। इसका मतलब कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। यहां पर एक बात सुनिए, अब कलीसिया भेड़शालाओं के बीच में, फिर हमने बोला यहां कहते कबूतर है। हाँ भैया, आप और मुझे पवित्र आत्मा से मोहर लगाया है। इसको समझ आ गया? यह नहीं समझना मोहर लगाने के मतलब जैसे हमारी बहन लोग, बेटियां छोटी सी टीके, विश्वास में आने से पहले बड़े टीके, विश्वास में आने के बाद छोटे टीके लगाते हैं ताकि निकालना भी ना पड़े, लेकिन लोगों को दिखाना भी चाहिए मैं टीके लगाती हूं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा के टीके नहीं लगाया। फिर कैसे है? पवित्र आत्मा से आपको डुबाया है। किसको समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। बपतिस्मा की मतलब क्या है? पानी में डूबना। पानी का बपतिस्मा, पानी में डुबाना। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, आप बोलिए, पवित्र आत्मा में डुबाना। तो आपको और मुझको अर्थात कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से डुबा कर रखा है। हालेलुया। भले लोहे की कोई चीज हो, उसके ऊपर चांदी चढ़ाते हैं या तांबा चढ़ाते हैं या सोना चढ़ाते हैं, तो हम दूर से क्या दिखे? सोना दिखेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर लोहा या लकड़ी और कोई चीज है। ये वाचा की संदूक भी पूरा सोने से मढ़े हुए है, अंदर पूरा बबूल की लकड़ी है। ध्यान से, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कबूतर किसको दिखा रहे? पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से मामूर रहने वाले कलीसिया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए ना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए कलीसिया, हालेलुया, तुम्हें अभी भेड़शालाओं में रखा गया। भेड़शालाओं में रखा है, तो यहां दो बातें कहता है, हम उसी पर बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? और जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े। पंख चांदी, पर सोना। बस ये ध्यान रख लेना, पंख चांदी और पर सोना। पंख किसको कहता है? बहुत सारे परों को जोड़कर क्या बनता है? पंख बनता है। एक पर से पंख नहीं बनता, कई पंख मिलकर, कई पर मिलकर पंख बनता है। सही है ना? कुकड़ा बुकड़े को नहीं, बल्कि कुकड़े को जब हम गांवों में क्या करता है, अरे पास्टर जी आ गया, चलो, ये कुकड़े को दौड़ा के पकड़ लिया, और क्या करते हैं? उसके परों को निकाल देते हैं। यहां पर चांदी, नहीं, पर पंख चांदी, पर सोना। देखिए, चांदी से बिल्कुल मढ़े हुए पंख। इस चांदी, परमेश्वर के वचन के अंदर चांदी
हमारे उद्धार को दिखाता है। हेलो, चांदी हमारा उद्धार को दिखाता है, विश्वास के परख को दिखाता है। चांदी उद्धार और हमारे विश्वास का परख, क्योंकि याकूब का पत्र में कहता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास क्या है? चांदी से भी, आग में ताए हुए चांदी और सोने से भी उत्तम है। इसका मतलब चांदी विश्वास को दिखाता है, चांदी हमारा उद्धार को दिखाता है। पहला पत्र पढ़िए, आयत को पढ़िएगा, पहला पत्रस, हालेलुया, हालेलुया, पहला अध्याय 17वीं आयत पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 17वीं आयत, पहला पत्रस पहला अध्याय 17वीं आयत। कई बार हम पढ़ते हैं, जल्दी। हाँ, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना 17वीं नहीं 7वीं, सॉरी माफ करो, 7वीं आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हालेलुया। तो चांदी हमारे परखा हुआ विश्वास को सोना चांदी दिखाता है, और चांदी ही परमेश्वर की वचन को दिखाता है। आप भजन संहिता में जाएंगे, भजन संहिता 12 की 6वीं आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 12 उसकी 6वीं आयत पढ़िएगा, वहां पर वचन के बारे में लिखा हुआ पढ़िए। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। आहा, 7 बार, ध्यान से सुनो, 7 बार भट्टी में निर्मल की गई चांदी से भी उत्तम है परमेश्वर की वचन। तो चांदी परमेश्वर का वचन को दिखाता है, क्योंकि वचन के द्वारा विश्वास होता है। विश्वास सुनने और सुनना मसीह की वचन से होता है। वचन प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया। तो आपको बात समझ में आ गई, आयतें मिल गई आपको। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार वचन को दिखाई देता है। तो यहां देखना, कलीसिया, देखो कलीसिया अर्थात कबूतर, उसकी पंखे चांदी से मढ़े हुए हैं। चांदी से मढ़ने के मतलब वचन से मढ़े हुए हैं, पवित्र आत्मा से मढ़े हुए हैं, बहुमूल्य विश्वास से मढ़े हुए हैं, उद्धार किया हुआ है। पहले मैंने कहा उद्धार, हालेलुया। हमें उद्धार किया, हमारे उद्धार सोना चांदी जैसे नाशवान वस्तु से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से। एक बार और, पहला पत्रस पहला अध्याय 7वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शाद, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी दूसरा अध्याय, उसकी 9 आयत, वो भी हमारे उद्धार के विषय में हमें सिखाता। 2 का 9वीं आयत। हाँ, पर तुम्हें चुना हुआ वंश, हाँ, और राज्य पदधारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसने हमें बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। अब पहला पत्रस पहला अध्याय 18वीं
और 19 आयत भी पढ़िए, 18 और 19। पहला पत्रस, लोग सुनने दो, पहला पत्रस पहली अध्याय 18 और 19 आयत पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके सीखना, तुम्हारा बाप दादाओं से चला आने वाले जो चाल चलन है ना, वो निकम्मा है। मैं फिर से कहता हूं, जो भी बोलते हैं ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी पितरों की है, ये हमारे गांव का है, ये हमारी परंपरा की है, ये हमारी जात की है, ये हमारी समाज की है, इसी प्रकार जो भी चाल चलन है परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें सिखाता है, यह निकम्मा है। निकम्मा का मतलब क्या है? किसी काम का नहीं, बेकार बेकार चाल चलन। हम विश्वास में आने के बाद, ध्यान से सुनो, हम विश्वासियों से बात कर रहे हैं, हम कलीसिया से बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लहू से बुलाकर अलग किए हुए लोग जो अपने आप को पाक बेऐब पवित्र कलीसिया कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने कदम निकम्मे चाल चलन में रखा हुआ है। इसको समझ आ गया है? जैसे समुद्र तट में रेतीली जगहों पर रहने वाले लोगों को ये पाँव में एक बीमारी होता है, जो पाँव मोटा होता है, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी बोलिए ना। हाथी पाँव, हाथी जैसे पाँव होता है, आपको मालूम होगा, एक पाँव हाथी जैसे होता है। ये खासकर समुद्र तीरों पर रहने वाले, वो एक मच्छर के द्वारा ये बीमारी फैलता है। मच्छर की बीमारी से ये हाथी पाँव का बीमारी हुआ। हाथी पाँव वाला समुद्र किनारे क्या करता मालूम है? बैठकर रेत में गड्ढा करेगा, जिसके दोनों हाथ में, दोनों पाँव में क्या है? दोनों पाँव हाथी पाँव जैसे मोटा है। वो गड्ढा कर कर, कहाँ गड्ढा करेगा? रेत में गड्ढा कर कर पाँव उसके अंदर डुबा कर रखेगा और मिट्टी डालकर ऐसे बैठेगा, ताकि देखने वाले को ये समझ में नहीं आए मेरे पाँव में हाथी पाँव का बीमारी नहीं है। फिर वो क्या करेगा? दूर से जाने वाला एक पाँव में जरा सी हाथी पाँव का बीमारी हो तो उसको देखकर क्या बोलेगा? अरे हाथी पाँव वाला, हाथी पाँव वाला, हाथी पाँव वाला जा रहे। भैया, ये दुनिया में रहकर विश्वास में आने के बाद भी, ध्यान से सुनो, रेत में गड्ढा कर कर पाँव को डुबाकर जो करने वाले, छिपा कर रखने वाले तुम्हारे जो चाल चलन है ना, उसके लिए खुदा कहता है ये निकम्मा है। ये खुदावंत की नजर में निकम्मा है, कोई काम नहीं। जो करो तन और मन से करो, खुशी से करो, आनंदित करो। कलाम यानी वचन को मानना है तो पूरे दिल से मानो। आराधना में बैठना है तो पूरे मन से बैठो। वचन सुनना है तो पूरे दिल से सुनो। आराधना करना तो पूरी तन मन आत्मा से करो। प्रभु के लिए एक गिलास पानी प्रभु के नाम से देना है, भैया पूरे दिल से करो। भैया प्रभु कहते मेरे नाम से एक गिलास पानी, हाँ ठंडा पानी बोलो, हाँ पानी किसी को पीने को दिएगा तो प्रभु कहते उसको भी मैं प्रतिफल दूंगा। एक गिलास पानी किसी को देगा, दिल से देना है, बुड़बुड़ा कर नहीं देना। अरे मैं पानी बांटने बैठे क्या, मैं प्याऊ खोल कर बैठे क्या, मेरे को अभी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। पूरा दिल से पिलाओ तो प्रतिफल है, उसको गर्म करो तो डबल प्रतिफल है, उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती डालो तो 4 गुना प्रतिफल है, थोड़ा सा शक्कर भी डालो तो 16 गुना। हाँ अरे 4 चौक 16, हाँ तो फिर 4 चौका 16 गुना होता है। उसी में थोड़ा सा दूध और डालो, 16 128 गुना। बाप रे देखो उसको अच्छी ग्लास में रखो
ग्लास अच्छी से धोकर थोड़ा सूंघकर देखना, इसी में गोबर की बदबू तो नहीं है, राख की बदबू तो नहीं है। पानी बार बार पीने से उस ग्लास के अंदर पानी की एक बदबू आता है, वो तो नहीं है। उसको एक बार और धो लो, उसको थोड़ा पोंछ लो, उसको एक एक ट्रे में थाली में रख लो, और दोनों हाथ के साथ इज्जत के साथ एक दुपट्टा लेकर ऐसे डालकर ले जाकर प्रभु के दासों के सामने लेकर जाओ। तुम्हारे ऊपर प्रतिफल कितना गुना है मुझे अभी हिसाब किताब नहीं मालूम, प्रभु तुझे देगा, तेरे संतानों को देगा, संतानों के संतानों को देगा, और इतने आशीष मिलेगा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आधा अधूरे मन से कुछ नहीं करना, वो श्राप के कारण बन पाएगा। यहां हम बात क्या सीख रहा था? हालेलुया, हमारे निकम्मा चाल चलन आगे जो बाप दादों से चला आता है। बाप दादा से चले आ रहे, तुम भी उसी को चल रहे, तो फर्क क्या? बाप दादा जिस चाल चलन को किया उसी में तुम भी चलेगा, तो तुम्हारी उद्धार कहां हुआ? तुम अलग कहां हुआ? तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन कहां आया? तुम्हारा रीति रिवाज में परिवर्तन कहां आया? तुम्हें देखकर तुम प्रभु के लिए अलग किया हुआ करके कौन कहेगा? तुम्हें कलीसिया कौन पुकारेगा? तुम परमेश्वर के बेटा बेटी है करके कौन कहेगा? तुम अभी भी झूठ बोलते हो, तुम अभी भी गाली देते हो, तुम अभी भी दुनियादारी का उस पर चलते हो, तुम अभी भी दूसरे की बुराई करते हो, तुम अभी भी दूसरे को देखकर दांत पीसते हो, तुम अभी भी दूसरे पर बुड़बुड़ाते हो, तो कहां तुम्हारे नया जीवन, नवलो जीवन कहां है? वारलो जीवन कहां है? हालेलुया, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से चले आते हैं, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे तुम्हारे अब छुटकारे की बात आया। चांदी और सोना, हमने कहा ये छुटकारे को दिखाता है, ये वचन को दिखाता है, आपके उद्धार को दिखाता है। तुम्हारी छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अब देखो, अब बात क्या है? आप छुटकारे के लिए चांदी और सोने की नाशवान वस्तु, आप मुझे देखना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हम क्या करते हैं? हमारे पहचान के लिए कानों में, नाकों में, गले में, हाथों में, उंगलियों में, कमर पर, पैर पर, कहां कहां पता नहीं क्या करते हैं, ये नाशवान चिन्हों को डालता है। खुदावन कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात चांदी और सोना नाशवान वस्तु है। वो प्लास्टिक का भी हो, वो मोती का भी हो, वो काली मोती का भी हो, काले धागे का भी हो, या पीले या लाल धागे का हो, या सफेद मोती का हो, वचन कहता है ये नाशवान वस्तु है। लोग बताइए हमारी शादी के निशान है मंगलसूत्र, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। प्रभु कहता है तुम्हारा चिन्ह इन धागों में नहीं, परमेश्वर ने आपको वाचा के साथ जोड़ कर रखा है। शादी के टाइम पर क्या करेंगे? वो धोती क्या बांधते कि नहीं? दुल्हा दुल्हन की क्या बांधते है? हाँ, गठबंधन। गठबंधन होता है। दुल्हा दुल्हन उनके एक एक कपड़े को क्या करता है? इसे बांध कर दूल्हा जो जाएगा उसके पीछे दुल्हन भी धीरे धीरे धीमी पाँव में नीचे मुंडी करके जाएगी। तो हम क्या सोचेंगे? अरे कितना अच्छा जीवन है, आग की फेरा लगा रहे, धीरे 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 चाल में उसके पीछे। तो ये जीवन भर क्या करेगी? हमारे क्या सोच है? जीवन भर ये उस पति देव के पीछे पीछे हर कदम पर चलेगी। लेकिन पता लगा पहले दिन पता लगा वो पतिदेव से भी आगे निकल गई। बाद में अच्छा 3 फेरों में आगे भी कर देते, ये हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है,
अच्छा, अभी यहाँ कहता तुम्हारे चाल चलन वो निकम्मा है, इनसे तुम्हारी उद्धार नहीं हुआ। अब हम बातों में वापस आते हैं। सोना चांदी उद्धार को दिखाता है और वजन को दिखाता है, और क्या बता, हमारे विश्वास को दिखाता है। ऐसा विश्वास नहीं, परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ। और वजन भी ऐसा वजन नहीं, हेलो, 7 बार आग में। आप चांदी का एक कंगन या कड़ा लेने गए, आप लेके आया, कभी पूछते क्या ये 7 बार ताए क्या, 7 बार शुद्ध किए क्या? कोई नहीं करता। 7 बार चांदी शुद्ध करेगा तो चांदी पिघल कर खत्म हो जाएगा मुझे। लेकिन वजन वजन वजन, हालेलुया। चांदी का रंग क्या है? सफेद। कबूतरी भेड़शालाओं के बीच में, बोलिए, चांदी के समान उनके पंख हैं, सफेद समान। इसलिए कुछ समय पर, आराधना के समय पर, या प्रभु के दास लोग या पवित्र लोग अधिकतर सफेद कपड़ा पहनने का भी पीछे एक कारण होता है, वो अपनी पवित्रता के चिन्ह को दिखाए। सफेद पहनने से पवित्र नहीं होता, लेकिन सफेद पहनने से उसमें मेल यदि होता तो जल्दी दिखाई देगा। काला कपड़े में, पीला कपड़े में, लाल कपड़े में, मटमेला कपड़े में, खाकी कपड़े में, नारंगी कपड़े में मटमेला लगेगा तो जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सफेद में आपको जल्दी पता लगेगा, ताकि हमारे जीवन में यदि कोई कमी, गलती, गलती, पाप हो तो सफेदीपन में जल्दी दिखाई देता है। तो इसलिए यहां कलीसिया सफेद पंखों वाले कबूतर के नाई, किसको समझ आ गए? बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वजन से मढ़ा हुआ है, पवित्र आत्मा से मढ़ा हुआ है, और विश्वास से मढ़ा हुआ है। किससे लोगों को समझ आ गया? आमेन, 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 आमेन। अब पंख के बाद में उसके पर की बात आया। एक एक पर को देखिए, उस पंख को खोलिए, उस पंख को ऐसे चिपके रहने वाले पंख को थोड़ा खोलिए, फैलाइए। थोड़ा फैलाएगा तो देखेगा उसका रंग अंदर से सोना है। आहा, सोने को भी हमने इधर देखा, क्या है वो? हमारी उद्धार, वो हमारे उद्धार से भी बढ़कर है, पवित्रता से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर की तरह महान उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे एक एक पर को, मैं कहता पर के एक एक, क्या बोलेंगे जो बाल समेत समान होता है, हाँ, पर, जो बड़े पर को फिर आप उसको चीर लो, उसको भी जैसे हमारा सिर के बाल बराबर, उस पर को हम क्या कर सकता है? अलग अलग कर सकता है। उसको भी ध्यान से सुने, उसको भी काय से मढ़ा हुआ है? सोने से मढ़ा हुआ है। अब यहूदियों की एक और कंसेप्ट बताता हूं। यहूदी लोग जब प्रभु के सामने कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए कबूतरी को चढ़ाते, आपको मालूम है, खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? 8 दिन बाद उसको जब मंदिर में लेके आया तो कबूतरी को लेके आया था चढ़ाने के लिए, आपको पता है। तो कौन सी कबूतरी को? खुदावंद यीशु मसीह जब मंदिर में गया था, वहां किसको देखा? कबूतरों को बेचने वालों को देखा। क्यों? दूर दूर से आने वाले परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए कबूतरों को जरूरत है, तो लोग कबूतरों को पालते हैं, पकड़ते हैं, बेचता था। तो यहूदियों की एक कंसेप्ट यह है, जब कबूतर की पंखें जब फैलती है, कभी कभी फैलाती है, उसमें एक जरा सी कलर बदल होता है, पीले चांदी से हटकर एक जरा सी लाली अंदर से छा जाती है। तो यहूदी लोग समझते हैं इसको परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाने के लिए ये तैयार हो गई, पक्का हो गई। आपको कुछ समझ आ गया?
हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें और कुछ गहरी बातों को सीखना है। और कुछ लोग कहता है कबूतर जब पंख फैलाता है, ऐसे पसारता है, तो उसी के ऊपर सूरज की किरणें गिरता है, तो वो पीली रंग उस सफेद रंग हटकर वो एकदम पीली सोना जैसे हो जाता है। हालेलुया। यानी ये दोनों हमारे उद्धार को दिखाता है, हमारे अनंत जीवन को दिखाता है। हमें उद्धार किया हुआ, हमें पवित्र जीवन दिया हुआ है, हमें विश्वास में दिया हुआ, इस बात को हमें सिखाता है। हालेलुया। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कलीसिया कहां पर, आप कहां पर बोलिए, भेड़शालाओं के बीच में। भेड़शाला क्या है? ये दुनियादारी है। हालेलुया। और हम कौन है? हम कबूतर है। कहां पर? भेड़शालाओं के बीच में। कैसे मरा हुआ है? चांदी से और सोना से। अंदर से सोना, ऊपर से चांदी, ऐसा ठीक है। अंदर से सोना, ऊपर से चांदी। किसको समझ आ गया? इसका मतलब अंदर भी उद्धार होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। किसी को समझ आ रहा है? हमारी उद्धार, कुछ लोग बोलेंगे उद्धार के लिए बाहरी सब दिखाएगा, बाहर से बिल्कुल। वो बगले को देखेगा जो सफेद चिड़िया है, बगला करके एक चिड़िया मालूम है आप लोगों को? बगला, हाँ, बगला भगत। क्योंकि तालाब के किनारे जहां पानी होता है, एक टांग पर खड़े होकर वो क्या करता है? प्रभु प्रभु तपस्या करते हैं, आंख बंद करके बिल्कुल प्रार्थना उपवास करते हैं। बगला भगत, बगला भगत, बगला भगत। लेकिन सामने से कोई मेंढक या मछली आएगा, तुरंत उसको खाएगा। तो बगला भगत वाले ऊपर की बगला भगत की दिखावा नहीं, अंदर से भी होना। इसलिए अंदर सोना, बाहर चांदी। अंदर की सोना चांदी से भी, लिसन, अब सुनिए, अंदर की सोना चांदी से भी कीमती है। इसका मतलब बाहरी दिखावे से भी ज्यादा आपके अंदरूनी विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदरूनी विश्वास बाहरी दिखावे से भी बहुमूल्य होना चाहिए। और बाहर भी चांदी का वरक, जैसे मिठाई वर लेते उसके ऊपर से चांदी के वरक बोलते ना। हालेलुया। पेड़ा खरीदते हैं, अच्छी मिठाई खरीदते, उसके ऊपर चांदी का वरक लगाते। भैया ऊपर से चांदी होना जरूरी है। हालेलुया। देखिए खुदावंद को कितने शुक्रगुजार है, उसने हमें कलाम की गहरी बातों को सिखाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा खुदावंद कितना मेहरबान, उसके पाक नाम को हम शुक्र करते हैं। और यहाँ हम कबूतर के 2-3 स्वभाव बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। कबूतर का स्वभाव का मतलब मेरी और आपकी स्वभाव। पहला मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय 16वीं आयत, जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 16वीं आयत। हालेलुया। यह एक भोले पक्षी है। भोले कहता तुम सांप के मानिंद चतुर और कबूतर की मानिंदा भोले रहो। पढ़िए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, सांपों की समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। देखो, सांपों की नाई बुद्धिमान रहो, कबूतर की नाई भोले रहो। इसका मतलब कबूतर भोले पक्षी है। किसको समझ आ गया है? कबूतर भोले पक्षी है। इसका मतलब कलीसिया क्या होना चाहिए? कबूतर की मानी भोले। भोलेपन की मतलब पवित्रताई, निर्दोष। उर्दू में कहते हैं बेऐब, बेऐब, होली, सैंक्टिफाइड, प्योर, प्योरिटी।
कबूतर गंदगी खाने वाला पक्षी नहीं है, कबूतर गंदगी में रहता नहीं। कबूतर की पंखों को देखिए, आहा, बाकी तमाम पक्षियों से हटकर कबूतर की पंखों में आप दूर से देखेंगे तो लगेगा चांदी जैसा दिखेगा, उसके ऊपर लगता है तेल लगा हुआ हो, तेल की मालिश किया हुआ हो, वैसे लगेगा। हालेलुया। इतनी पवित्रता ये है, इतनी शुद्धता है, इतनी निर्मल है, इतनी निर्दोष है। इसका मतलब कलीसिया क्या होना चाहिए? शुद्ध, पवित्र और भोले होना चाहिए। आजकल भोलापन नहीं है, आजकल बगला भगत, पहले डॉक्टर साहब ने कहा बगला भगत जैसे है, ऊपर से भोलापन, अंदर से शातिर। दूसरा, आप श्रेष्ठ गीत, गजलू गजलात, उसकी 4 की पहली आयत पढ़िए। श्रेष्ठ गीत की 4 की पहली आयत, उसकी आंख, ए मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर ये देखो है। यहाँ कल परसों हम क्या सीख रहा था? कलीसिया के बारे में, दुल्हन और दुल्हनिया के बारे में, दूल्हा और दुल्हन के बारे में सीख रहे थे। कहता तू सुंदर है, तू सुंदर है। वो दूसरा परिवर्तन, तू अति सुंदर है, इसलिए कहता तू सुंदर है मेरी प्रिय, तू सुंदर है। आगे, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतर की सी दिखाई, कबूतरों की सी दिखाई देती है। बस, हालेलुया। तेरी आंखें कबूतरों की सी दिखाई देता है। आंख, कबूतर पवित्र है, तो आंख क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। वचन में कहता है यदि आंख पवित्र है, तुम्हारा शरीर भी पवित्र है, क्योंकि शरीर की दिया, आपको मालूम है, शरीर की दीपक आंख है। आंख पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। आंख टेढ़ा है तो शरीर भी टेढ़ा है। आंख ठीक नहीं दिखता है तो शरीर भी धुंधला सा दिखेगा। एक कहावत होता है, पीलिया की बीमारी किसको हुआ? जिसके आंखों में पीलिया की बीमारी है। वो जो कुछ देखेगा सब कुछ है पीला पीला दिखेगा। इसलिए कहता है कलीसिया मेरी दुल्हन, मेरी जोजा, उसकी आंखें कबूतर की समान। हालेलुया। कितनी महिमामय बात यहाँ लिखा हुआ है। हमारी आंखें कबूतर की आंखें जैसे होना चाहिए, पवित्र, निर्दोष। कौवा के आंख जैसा नहीं। कौवा के आंख कैसे रहता है? टेढ़ा, बैठता सीधा, चलता टेढ़ा, देखता गंदगी को। कौवे की बात कर रहे। हेलो, रहता सीधा, चलता साइड में, बाजू में चलता है, देखता भी टेढ़ा। मैं कौवे की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां कलाम कहता है मेरी जोजा, मेरी दुल्हन, वो सुंदर, अति सुंदर, उसकी आंखें कबूतरों के समान हैं। अब एक आयत पढ़िए, 5 अध्याय 12वीं आयत पढ़िए, उसी पुस्तक का 5 का 12 पढ़िए। उसकी आंखें उन कबूतरों के उसकी आंखें उस कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे, नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। दूध में नहाए और कतार में बैठे हुए कबूतर के समान। हम ऐसे बोलते कि नहीं, वो कौन सी दूध के दूल्हे है? वो कौन सी दूध के दूल्हे है? कोई दूध के दूल्हे नहीं। लेकिन कलीसिया दूध के दूल्हे होना चाहिए। कौन सी दूध? कलाम। कलाम जो दूध। पौलुस कहता है मैं तुम्हें ठोस खुराक नहीं दिया, बल्कि मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया। किसको समझ आया? वचन ही दूध है।
तो कलीसिया दूध के धुले हुए कबूतर के समान, अब पवित्र है, चांदी समान है, सोने की पंख अंदर है और चांदी का पंख है, सोने का पैर है, लेकिन फिर ऊपर से दूध से भी मिला दो, देखिए क्या हालत होगा भैया, कितने खूबसूरत होगा। और इतना भी नहीं, वो कतार में बैठे, अनुशासन के अधीन में। हमारे लोगों में वो नहीं है, वो अनुशासन नहीं है। आदिवासी भाषा में वाको डेको, कभी इधर कभी उधर, अपने मर्जी पर, इधर उधर अपनी मर्जी पर, यहां चले वहां चले, कभी इधर कभी उधर, आया राम गया राम, मर्जी हो तो आए नहीं तो नहीं, मर्जी हो तो सुने नहीं तो नहीं, मर्जी हो तो देखे नहीं तो नहीं, मर्जी हो तो आए नहीं तो नहीं। लेकिन इधर कहता है उन कबूतरों को देखो, दूध में नहाए हुए और कतार में बैठी है, अनुशासन की अधीनता में। हालेलुया। कलीसिया हमेशा विधियों पर, परमेश्वर के विधियों पर, अनुशासन पर बने रहना है। एजेकियल की प्रवचन पुस्तक है, एजेकियल उसकी 7 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़िए, एजेकियल 7 का 16वीं आयत पढ़िएगा। उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। तराइयों में रहने वाले कबूतर पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। देखे 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 देखे, यहां 3 बातें हमें सीखना, 3 नहीं 4 बातें बताऊंगा। एक, वो तराइयों में रहता, दूसरा क्या करे, तराइयों में रहने वाला कबूतर है और पहाड़ों के ऊपर जाता है। पहाड़ों के ऊपर जाना है, आपको मालूम है इसके बारे में परिभाषा में कहता है उकाब की मानिंद। उकाब को क्या बोलेंगे, चील, गिद्ध, उकाब की मानिंद। जो पहाड़ों पर रहने वाला परिंदा कौन सा है, कौवा कबूतर नहीं बल्कि गिद्ध होता है। वो पहाड़ों के ऊपर जाता है अपने पंख फसारते हुए। देखिए, विश्वास के पंख फसार कर इस कबूतर वादी छोड़कर पहाड़ों के ऊपर उड़ता है। ध्यान से सुने, यहां पर 2 भेद बताता हूं। वादी ये दुनिया है, लेकिन विश्वास में वो उड़ता है। काय में उड़ता है, विश्वास में उड़कर पहाड़ों की समान बढ़ना है। पहाड़ों में बैठकर इसी परिंदे क्या करता है, विलाप करता। किस बात के लिए, मुझे कुकड़ा चाहिए, बुकड़ा चाहिए, रोटा चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए, इसी के लिए विलाप नहीं। यहां कबूतर के एक स्वभाव लिखा हुआ है, और विलाप करता है। किसके लिए विलाप करता है, अपनी प्रिय, अपनी दूल्हे के लिए, उसकी आगमन के लिए। इस दुल्हन को छोड़कर वो दूल्हा दूर गया है खाने को ढूंढने या कुछ और चीजों के लिए, तो वो क्या करता, बैठकर वो विलाप करते रहेगा। कलीसिया कबूतर है, तो आपके आंखों में भी क्या होना चाहिए, एक आंसू होना चाहिए, विलाप की आवाज आपके मुंह से, आपके आंखों से आंसू होना चाहिए। किस बात की, मुझे देखिए, दुनियादारी के चीजों के लिए विलाप नहीं करना। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बीमारी क्या होगा, मेरे बेटी की शादी हो गई कि नहीं, मेरे बेटे को नौकरी लगे कि नहीं, हमको गाड़ी मिलेंगे कि नहीं, हमारी सेवकाई बड़ा होंगे कि नहीं, हम विदेश में जाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार की विलाप नहीं, बल्कि एक ही विलाप होना, हे मेरे प्रिय, हे मेरी राजा, हे मेरी स्वामी, तू कब आएगा, तू कब आएगा।
वो वहां से एक आवाज को निकालता है अपनी प्रिय के लिए। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? हेलो, हाथ उठाकर हालेलुया बोले। मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, तू जल्दी आ जा। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तू जल्दी आ जा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या क्या देखा है? ये एक भोले पक्षी है और वो वादी में रहता है और उसकी आंखें उन कबूतर की मानिंद है जो दूध में धुले और कतार में बैठे हैं और वादी में आकर अपनी भोजन को ग्रहण करता, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाकर बैठकर विलाप करता। आंसू बहाने वाले कबूतर की समान है। आमीन। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 59 अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 59 उसकी पढ़िए। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं। देखो, हम सबके समान रीछों की समान चिल्लाते हैं। रीछ कैसे चिल्लाते? हाँ, है ना? कर्कश आवाज, दहाड़ने वाले आवाज से चिल्लाते। हमारी आजकल की चिल्लाहट ऐसा है, लेकिन आगे पढ़िएगा। और पंडुकों के समान च्यू च्यू करते हैं। पंडुकों या कबूतर, कबूतर के बच्चे के समान च्यू च्यू करते हैं। हम न्याय बस ठीक है, ठीक है। यहाँ कबूतर के बच्चे जैसे है, क्या करता है? च्यू च्यू। और आगे हम न्याय की बाट तो जोते हैं। हालेलुया। पर वह कहीं नहीं। हमें मालूम है ये दुनिया में हमें क्या नहीं मिल रहा है? न्याय नहीं है। लेकिन हमारे न्यायाधीश एक दिन आएगा, वो जरूर सीधाई से न्याय करेगा। उस दिन हमें न्याय मिलेगा। और आज जो हमारे साथ अन्याय करने वालों को खुदावंद यीशु मसीह उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करेगा और हम उस न्याय सिंहासन पर बैठेगा यीशु मसीह के साथ। आपको इस वचन की गहराई भेदों को समझ में आ रहा है? मेरी कोशिश यही है आप 100% भी ग्रहण करें। कम से कम थोड़ा इधर उधर से निकल जाते हैं, लेकिन बाकी पूरी की पूरी आपको ग्रहण कीजिए। आपके विश्वास में आगे बढ़े, वजन में आगे बढ़े, सच्चाई में आगे बढ़े। नहूम का प्रवचन पुस्तक 2 अध्याय 7वीं आयत पढ़िए। नहूम, यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल, दानियल, होशेया, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम। नहूम 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। मीका की बाद में नहूम। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेंगी। पिंडुकों की समान, कबूतर के बच्चों के समान विलाप करेंगे। हमारे अंदर एक विलाप होना चाहिए। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़कर रोमी सिपाही और यहूदी धर्म के ठेकेदार लोग उसे मारता, पीटता, उसको निंदा करते हुए, थूक कर बदनाम करते हुए उसको सलीब पर चढ़ाने के लिए गालगुदा की पहाड़ के ऊपर उस खुदावंद यीशु मसीह वो भारी भरकम सलीब को उठाकर उड़ते गिरते जा रहा था। तो सियोन की कुछ बहनें, वहां की कुछ बहनें उनके पीछे चलते चलते जा रहा था। उसी में यीशु मसीह के माँ मरियम, सलोमी मरियम, यूहन्ना की माँ मरियम, मरकस की माँ, ये सभी लोग पीछे है। समझ लीजिए, वो लोग थोड़ा फासला से चलकर क्या करता था? विलाप करते, छाती पीटते, यीशु मसीह के लिए रो रहा था। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? फिर कर देकर कहा, हे सियोन की बेटियों, मेरे लिए विलाप मत करो। ध्यान से सुने, यहां पर लिखा हुआ कबूतर की मानिक पिंडुकों की समान विलाप करता रहेंगे।
तो इस आयत के साथ अब जोड़िए, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, सिय्योन की बेटियों, मेरे लिए विलाप मत करो, अपने लिए और अपने संतानों के लिए विलाप करो। कलीसियाओं, बेटियां हो, बेटे हो, भाई हो, बहने हो, बड़े हो, छोटे हो, हमारे अंदर एक विलाप होना खुदावंद यीशु मसीह के शब्द को। किस बात के लिए? अपनी पति के लिए विलाप करो, जो नाश के लिए जाता है, जो नशे के अधीन होता है, जो पाप के अधीन होता है, जो नाफरमानी में जाने वाले, अपने पति के लिए रो। जो उद्धार नहीं पाता है, वचन के प्रति विरोध करने वाले, गाली गलौच देने वाले, पति के उद्धार के लिए विलाप करो। ये पंडुकों के समान, ये कबूतर के बच्चों के समान। ये पतियों, अपनी पत्नियों के लिए आंसू बहाओ, जो अनाज्ञाकारी होते हैं, पति की आज्ञा ना मानते हैं, पति के अधीन ना रहते हैं, बल्कि नाफरमान होता है, मन मर्जी करता है, पति को गाली देने वाले, सासू को गाली देने वाले, ससुर से चिल्लाने वाले, ननद भौजाई से चिल्लाने वाले, अड़ोस पड़ोसी से लड़ाई करने वाले, प्रार्थना ना करने वाले, पत्नी के लिए प्रार्थना करो। प्रभु की सेवकाई में हाथ न बटाने वाले, पत्नी के लिए प्रार्थना करो। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। नशे के अडिक्ट में जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करो। पाप की अधीनता में पाप की ओर भागने वाले बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करो। बच्चों, अपनी माता पिता आपस में लड़ने वाले माता पिताओं के लिए प्रार्थना करो। कैसे? इन कबूतर की बच्चे जिस तरीके से चिल्लाती है वैसे चिल्लाइए। हेलो, हमें मालूम है सब लोगों को ऐसे वचन पसंद नहीं होता, लेकिन खुदावंद की कलाम आज हमें सिखाता कलीसिया की ड्यूटी क्या है। हमें रोना है नाश होने वाले लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोसियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जात के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए हमें आंसू बहाना है। देश में बेदारी आने के लिए, आत्माएं बच पाने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के अद्भुत चिन्हों को प्रकट करने के लिए, विश्वास योग्य प्रभु के दासों को प्रभु उठाने के लिए, विश्वास योग्य होकर सेवकाई करने के लिए, ऐसे सेवकों के लिए हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना जरूरी है। हम जल्दी आगे चलेंगे। यिर्मयाह की प्रवचन पुस्तिका 28 अध्याय उसकी 48 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यिर्मयाह 28 की 48 नहीं 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 यिर्मयाह नहीं, नहीं 48। अच्छा ठीक है, मैंने उधर नोट किया था। एनीवे आप यहाँ पर होशेया 7 की 11 पढ़िए। होशेया 7 का 11। होशेया की प्रवचन पुस्तिका 7 का 11 पढ़िएगा। हाँ, एक ही नहीं। हाँ, एफ्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दोहाई देते। और कैसे पंडुकी हो गया? भोली। हाँ, ये भोली है, ये भोली है। कलीसिया भोली है। फिर से एक बार और हमने देखा ये भोली है। हालेलुया। हाँ, एफ्रेम एक भोली पंडुकी के समान। एफ्राइम के बारे में कहता है इस्राएल। कौन है इस्राएल? हम है, नया इस्राएल। यहाँ बहुत सारी चीजों को हमने सीखा है। समय आगे जा रहे, मैं इसको समाप्त करता हूं और आप कर एक संदेशा इसी तरीके से हम इम्पार्ट करना चाहते हैं। हम जो भोलापन, पवित्रदाई, आंसू भरे रहता है, कबूतर की आंखें लाल होता है, आंसू भरे रहता है, वो चिल्लाते रहता है और नीचे आकर
दाना चुगते हैं लेकिन पहाड़ों के ऊपर जाकर रहता है। और हम श्रेष्ठ गीत के अंदर हम पढ़ता है वो चट्टानों के आड़ में, हालेलुया, वो अपना अपना घर बसाता है। हम पढ़ेंगे उस आयत में, हम फिर कभी पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, देखेंगे चट्टानों की आड़ में कहता है, चट्टानों के आड़ में रहने वाले है मेरी भोली मैं तेरी चेहरे को देखना चाहता। हालेलुया। तो कलीसिया मेरे बहनों भाइयों, हमें मालूम है बहुत बड़ी सेमिनार की टॉपिक हो गया आपके सामने। हमें मालूम है इतना वजन की गहराई से जानने वाले लोग बहुत कम है यहाँ, लेकिन प्रभु ने हमें दिया वो वजन को हम जरा सा भी छिपाया नहीं, पूरी पूरी आप पर सौंपना हम चाहते हैं, वो भी पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य। आमीन। तो आप और हम कौन है? कलीसिया अर्थात कबूतरी। कहां पर? ये दुनिया की भेड़शाला में। फिर भी खुदा ने कैसे रखा हुआ है? चांदी के पंख हैं और सोने के पर, अंदर से सोना ऊपर से चांदी। आहा, कितने खूबसूरत। उद्धार, पवित्रताई, पर रखा हुआ विश्वास। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर की वचन, इन तमाम चीजों से हमें क्या किया? बना कर रखा। वादी में आकर छुपते हैं दाना, धाड़की करना, मजदूरी करना, खेती करना, दुकान चलाना, नौकरी करना, ये धाड़की है भैया। लेकिन आपको समझना, मुझे इसी वादी पर हमेशा नहीं रहना। दाना चुगना, उड़कर मुझे कहां जाना है? पहाड़ के ऊपर जाना है। दाना चुगना, पहाड़ के ऊपर जाना है। पहाड़ की आड़ में, चट्टानों में वो अपने घर को बनाते हैं। कवेलू वाला घर यदि आपने देखा है, कवेलू वाला, बड़े पुराने जो कवेलू होता था, अंग्रेजी कवेलू, गांव की खपरा कवेलू नहीं, अंग्रेजी कवेलू का जो कोने के कवेलू होता है ऐसा, उसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित होकर हो जाकर बैठ। हमने देखा है बचपन में, हमारा काम ही यही था, कबूतर जहां बैठे जाकर उसके अंडे निकालना। हमने कबूतर के अंडे को फ्राई करके भी खाया भैया। लोग कबूतर को पकड़ के खाते भी है, लेकिन कबूतर इतनी प्यारे पवित्र पक्षी है। हम ध्यान से सुनेंगे, खुदा ने हमें कहाँ रखा हुआ है? ये दुनिया में रखा है, लेकिन हमारी चट्टान में हमारे घर है। कौन सी चट्टान? जो ना हिलने वाला मसीह यीशु स्वयं, जो चट्टान। हमारे घर मसीह यीशु चट्टान में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके घर कहां पर है? आप किसके लिए रोते हो? उसके आगमन के लिए रोते क्या? उसके आगमन के लिए आंसू बहाते हो? दो चीजों के लिए आपको, एक के लिए चिल्लाना, क्योंकि दुनिया के पाप में गिरने वाले लोगों के उद्धार के लिए, देश बचाने के लिए चिल्लाना, और आंसू बहाकर छोटी आवाजों में प्रभु तू आ जाना, तू आना, जल्दी आना। उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ गए? क्या पढ़ा हमने? जब तुम भेड़शालाओं में लेटे जाओ और ऐसी कबूतरी के समान होगे, जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए। खुदावंद ने हमें कितने अनमोल बना कर रखे, कितना सुरक्षित रखे, कितने पवित्र रखा है। आज उस पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु तेरे कलाम के लिए। हमें उस कबूतर की नाई खुदावंदा आपने हमें रखा है। हम पवित्र रहूं, तेरे वचन में रहूं, हम दुनिया के लोगों के उद्धार के लिए, पाप, दुनिया के पाप से लोगों को बचाने के लिए, इब्लीस की कब्जे से छुड़ाने के लिए हम चिल्लाने वाले बन पाए, और हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए हम आंसू बहाएं, और प्रभु के आगमन के लिए हम बाट जोते रहे। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ